मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम के अदालती रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया था। दौरान समाअत पूछा, अरमगान को जेल क्यों भेजा गया? रिकॉर्ड में पुलिस रिमांड लिखकर वाइटो लगा दिया गया। जब अदालती रिमांड हो गया तो पुलिस की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। मुल्जिम को जेल के बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए? जस्टिस जफर राजपूत का सवाल। मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मुस्तफ़ा और मुल्जिम अरमगान का झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर हुआ था। मकतूल गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को मनशियात फराहम किया करता था। दौरान तफ्तीश मुल्जिम शिराज के इंकशाफात बताया। अरमगान ने 4 फायर किए जो फर्श पर लगे। कार में पेट्रोल कम था। अरमगान करीबी पंप से खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा, पेट्रोल बचाओ, उसको जलाएंगे। अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के महफूज ठिकाने हैं। रोज़ाना पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। गजा में सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर। पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में बोले, 2018 में आने वाली हुकूमत ने दहशत गर्दों के मामले पर समझौता किया। सैकड़ों इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को जेलों से छोड़ा गया। कालदम TTP के हजारों लोग पाकिस्तान वापस आए। पॉलिसीज के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के नाम से मंसूब इंटरचेंज F8 फाल वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबा मुख्तस बजट से कम रकम में मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। नून लीग के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अराकीन ने पंजाब असम्बली से गुफ्तगू कहा, सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मईशत बहाल होती हुई नजर आ रही है। आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मरियम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का जलसा। मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। अदलिया में बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। इब्तिदा 26वीं तरमीम वापस होने से ही होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहते हैं, जिस तरह तरमीम मंजूर हुई, ये सिर्फ अदलिया नहीं, जमहूरियत की राह में भी रुकावट है। मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम ऐवान में रहे। पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उमर अयूब बोले, हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। स्वाबी जलसे से मुताल्लिक 90% ओहदेदारान ने गलत मालूमात शेयर की। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर कहते हैं, मेरे पास अपनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक एक बंदे का पता है। जिसने गलत बयानी की उसे शर्म आनी चाहिए। रिपोर्ट बानी PTI के हवाले करूंगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा राई। कायम मकाम चेयरमैन का बड़ा एक्शन। PTI के 3 अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। सेनेटर ओन अब्बास, हुमायूं मोमन और फलक नाज शामिल। तीनों अरकान को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत। सिंधी जबान के शायर आकाश अंसारी कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुल्जिम शाह लतीफ़ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का कल से आगाज। इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मैच से कबल कीवी टीम को झटका। फास्ट बॉलर फर्गूसन इंजरी के बाइस इवेंट से बाहर। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सलाहियत पर शक नहीं होना चाहिए। गलतियों पर काम किया है। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेकर परफॉर्म करना होगा। और
और समा पर बड़े इवेंट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का आगाज। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लेजेंड्स के तबसरे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत गलतियां की, अब कोई गुंजाइश नहीं। भारत ही आईसीसी है, वो दुबई में अपनी मर्जी की पिचें बनाएगा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, बदकिस्मती से हमारी टीम में ज्यादा स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर्स कितने हैं ये भी देखना है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछें सवाल। पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीमें सारी जबरदस्त हैं, सारी जबरदस्त। किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा। T20 फॉर्मेट नहीं है ये। पाकिस्तान आना चाहिए था इंडिया की टीम, बस ये कमी, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं लग रही। समा पर बड़े इवेंट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लेजेंड्स के तबसरे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत गलतियां की, अब वो मौका नहीं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ेगा। भारत ही आईसीसी है, वो दुबई में अपनी मर्जी की पिचें बनाएगा। बुमराह की कमी भारतीय स्पिनर्स पूरी करेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी टीम में ज्यादा स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर्स कितने हैं ये भी देखना है। आमिर जमाल अगर फिट हैं तो इसे टीम में होना चाहिए था। आप भी बन सकते हैं नशरियात का हिस्सा। शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछें सवालात। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलें। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, आलमी तकाजा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। हजारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आप अपने मौकिल को क्रिकेटर बताते हैं, 9 मई को वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। दोनों ममालिक को गुर्बत, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। कराची में हैवी गाड़ियों का खूनी खेल ना रुक सका। जेल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक। वाक़े के बाद अवाम मुश्तिल। सड़क से गुजरते 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस का एक्शन, डंपर तहवील में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। थाना न्यूटाउन में हादसे और वाटर टैंकर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। कराची में 48 रोज में ट्रैफिक हादसात में 113 शहरी जान बहक हो चुके हैं। कराची में 3 तलवार के करीब गिलास टावर की पहली मंजिल में आग लग गई। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और स्नॉर्कल ने 3 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। आग से झुलसकर 2 फायर फाइटर्स और 4 शहरी जख्मी। मार्केट में कपड़ा और ज्वेलरी का सामान मौजूद था। भारी माली नुकसान पर दुकानदार रो पड़े। हैदराबाद में सिंधी जबान के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शाह लतीफ को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सऊदी अरब में रूस अमेरिका मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। रियाद में वजीर खारजा मार्को रूबियो और रूसी हममनसब वफूद के साथ मौजूद। यूक्रेन में जंगबंदी और अमेरिका रूस ताल्लुकात की बहाली मुज़ाकरात का एजेंडा। सदर ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात के मामलात भी तय किए जाएंगे। और रूस अमेरिका मुज़ाकरात पर यूरोप के खदशात। पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की बैठक। यूक्रेन में अमन फौज भेजने पर इत्तफाक न हो सका। दिफाई अखराजात बढ़ाने पर गौर। अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी दे, बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतालबा।